ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो रियल लाइफ एग्जांपल दे करके बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लें आप, और आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। गारंटी मैं बता रहा हूँ कि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मैं बता दूं, इस चैनल पर बीसीए, बीटेक और हर तरह के कंप्यूटर साइंस का जो मैं ट्यूटोरियल लेकर के आ रहा हूं, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द सब वीडियो मिले। इसके अलावा यदि वेब डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हैं तो भी इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और सब कुछ मिलने वाला है, तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक एक करके हम लोग समझेंगे। एकदम रियल भाषा में, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप एग्जाम में या फिर किसी को भी समझा पाइएगा कि ये क्या हो रहा है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारा कुछ कहानी समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रियल लाइफ एग्जांपल में बताता हूं मैं आपको कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए देखिए, बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब होता है एक जैसे लोग। जैसे जैसे 10th क्लास का बैच पढ़ रहा है, उसका मतलब क्या होता है? वो एक जैसे लोग, ठीक है, एक जैसा काम करने वाले लोग, ठीक है। जैसे जैसे सपोज दैट कोई बैच है, कोई सपोज दैट कोई आर्मी का बैच है, तो एक ही जैसा काम कर रहा है वो, तो वो होता है बैच। तो इसी तरह बैच करते हैं हम लोग। तो जॉब क्या है? जॉब, उसका काम, जॉब जो होता है एक ही होता है। तो जैसे बर्तन मांजना है, होटल में बर्तन मांजने वाले लोग, जॉब एक ही होता है। वो क्या करते हैं? वो अलग पड़े रहते हैं और वो बर्तन मांजते रहते हैं। खाना बनाने वाले कुकिंग अलग अलग करते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है कि वो बर्तन मांजने वाला क्या कर रहा है, उसको मतलब है खाना बनाने से। ये बैच है। जितने सारे लोग हैं खाना बनाने में, वो सिर्फ बैच में अपना काम कर रहे हैं। और वेटर, वेटर अलग पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो अपना खाना सर्व कर रहा है। सर्व कर रहा है तो खाना सर्व करने का मतलब क्या हुआ? उसको कोई मतलब नहीं है खाना कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, उसका काम है सिर्फ सर्व करना। तो ये क्या हो गया? अलग अलग लोगों का बैच बना हुआ है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं टुकड़ों में, और काम तेजी से होता है, यही फायदा होता है, ठीक है। तो अलग अलग काम करके और सब मिला जुला कर क्या हो रहा है? एक कस्टमर को कुछ दे रहे हैं। जैसे बर्तन मांजा किसी ने, और फिर खाना बनाया किसी ने, और सर्व किया किसी ने, सब मिलाकर कहाँ पहुंचा? होटल मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया उसने। तो यही चीज चलता है। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है, बैच पे काम होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल लाइफ एग्जांपल को छोड़ के अगर हम लोग मेन एग्जांपल पे आते हैं, तो बैच में क्या होता है? जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब n, बहुत सारा जॉब गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक तरह के जॉब जो है, जो सिमिलर जॉब होंगे, जैसे जो सिमिलर जॉब होंगे उनको क्या करेगा? एक बैच में रखेगा, B1 में। जो दूसरे टाइप के बैच होंगे, काम होंगे, उनको क्या बना देगा? B2 बना देगा। जो तीसरे टाइप के काम होंगे उसको क्या बनेगा? B3 बना देगा, ठीक है। तो ये बैचेस में बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो एक साथ, सिर्फ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, एक साथ बैच काम को कैटेगराइज कर देता है। जैसे घर बनाने वाला क्या करता है? घर बनाने वाला क्या करेगा? ईटा जोड़ने वाला सिर्फ ईटा जोड़ेगा। तो वही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, एक जैसा काम। जैसे कोई वीडियो दिखाने का काम है तो वीडियो दिखाने का काम कर रहा है, तो एक जैसा जो काम है वो बैच में बना देता है, और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस करा देता है। इसको बोलते हैं क्या? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलते हैं डिफिनीशन पे जरा सा। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया हूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप बताइएगा। और आगे चलते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग को वो यूज करता है। ए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू यूज इट विदाउट एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम। मतलब बहुत सारे यूजर एक साथ यूज करते हैं। जैसे खाना बनाने वाला अलग है और बर्तन मांजने वाला अलग है, बहुत सारे एक साथ उस सिस्टम में हैं, लेकिन उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उनको एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपना अपना काम करे जा रहे हैं, ठीक है। जॉब विद सिमिलर टाइप आर ग्रुप एंड प्रोसेस एज ए बैच टू सेव देम। एक तरह के काम को, वो बैच को कैटेगराइज कर दिया जाता है एक तरह के काम को, ताकि वो किया जा सके, ठीक है। ग्रुप कर दिया जाता है। कैसे मैंने बताया यहाँ
वेटर क्या करता है, सिर्फ वेटर का काम कर रहा है, तो बहुत सारे वेटर है तो उनका एक ही काम है, तो अलग अलग बैच है। ठीक है, इसका कुछ एडवांटेज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स लेस टाइम इसलिए लेता है क्योंकि अलग अलग लोग एक ही काम को अलग अलग करवा दिए हैं। वो स्पेशल काम होता है, जैसे वेटर का काम है खाना सर्व करना, वो अच्छी तरीके से जानता है कि हाँ हमको क्या करना है, इसलिए वो बेटर तरीके से करेगा तो टाइम भी कम लगेगा। तो यही चीज होता है। और जॉब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर repeated without the user permission, small business can be benefit from the batch processing system for completing small task। अगर छोटा काम है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एक ही काम है कि हमको जाकर के खाना देना है, छोटा काम है, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। The batch operating system can share between multiple user to its shareable nature। ये मल्टीपल यूजर को शेयर किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, ये मल्टीपल यूजर को शेयर किया जा सकता है, आसानी से शेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बैच है, एक बैच को किसी दूसरे बैच से मतलब नहीं है, तो आसानी से शेयर कर दो, भाई हमारा ये काम है, ठीक है, वो शेयर कर सकता है, वेटर शेयर कर सकता है कि मेरा ये काम है, चाहे या फिर कुक जो है वो बता सकता है कि हमारा ये काम है, वो आसानी से अपने काम को शेयर कर सकता है क्योंकि उसने दूसरा काम किया ही नहीं है। It is suitable for large job, it can be easily manage large job efficiently। लार्ज काम है, जैसे बड़ा बड़ा काम है तो उसको अलग अलग तोड़ करके उसको यूज कर सकता है। जैसे सपोज दैट मैंने बताया घर बनाना है तो अलग अलग तोड़ दिया, इनका ये काम, इनका ये काम, इनका ये काम, तो ये आसानी से तोड़ करके किसी काम को किया जा सकता है। ठीक है, और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विथ बैच सिस्टम। अब ये तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अब सबको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस, बर्तन मांजने के बाद जो है कौन सा प्रोसेस आएगा ये पता होना चाहिए, उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा ये पता होना चाहिए। बैच सिस्टम आर हार्ड टू डिबग। इसको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आती है तो ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे सपोज दैट कि खाना खराब बन गया, तो इसकी बात जरूरी नहीं है कि खाना खराब बना है, हो सकता है कि बर्तन वाले ने सही से नहीं मांजा हो तो खाना खराब बन गया, हो सकता है कि वेटर ने उसमें कुछ मिला दिया हो तो भी खराब बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत मुश्किल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज समटाइम कॉस्टली, महंगा भी होता है क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग जो बैच है अलग अलग टाइम ले ले वो। The other job will have wait for unknown time if any job are fail। सही बात है, बर्तन मांजने वाला अगर लेट कर देता है तो फिर खाना परोसा कैसे जाएगा। तो एक दूसरे जॉब एक दूसरे पर वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनका जो बैच होता है एक बैच दूसरे बैच पर डिपेंड होता है, यही प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक एक चीज मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे करके बताया हूँ और आगे भी आपको बताता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।